हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए हमारी न्यू ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, सुबह का एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, टहलने के लिए मैं गया था। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेता हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। सुबह के वॉक के बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे आप सभी को मैं बताता हूँ कि फ्रेश हवा मिलता है। इससे क्या होता है, थोड़ा साइंस पे भी आते हैं। फेफड़े साफ़ रहते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। दूसरा, मूड अच्छा होता है, तनाव कम होता है, दिन भर एनर्जी बनी रहती है। फिटनेस की बात की जाए तो वज़न कंट्रोल और हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। चौथे पॉइंट की बात की जाए तो ध्यान व एकाग्रता। इसका मतलब होता है दिमाग तेज और पढ़ाई में फोकस बढ़ता है। ठीक है। सुबह सुबह वॉक करने से बहुत अच्छा होता है। पानी, वॉक के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो ये देखिए, मैं एक्सरसाइज कर रहा था। ठीक है। तो आप लोगों के सामने थोड़ा फास्ट है वीडियो, क्योंकि इतना लंबा वीडियो जब बन जाता है तो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है। मैं अपना पूरा दिखा रहा हूँ कि हाँ, सुबह से मैंने क्या किया। तो मैंने सुबह उठ के ये सब चीज़ें किया। ठीक है। आप रनिंग भी कर सकते हैं, रनिंग करना चाहिए। मैंने रनिंग भी किया था, उसका वीडियो नहीं बन पाया, तो वीडियो हम दूसरे ब्लॉग में दिखा देंगे। तो कोई जा रहा है, अंधेला है, 4 बजे का टाइम होता है, तो ग्राउंड में जाने पे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये रहा मेरा ये एक्सरसाइज का वीडियो। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और ब्लॉग में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, टिप्स जो आपको बताएंगे, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, स्टडी से रिलेटेड भी और अदर चीज़। और जो भी आप लोग जहाँ से भी हैं, थोड़ा कमेंट करिए, पता चले कि आप लोग कहाँ से हैं। घर पहुंचने के बाद ये कपड़ा वपड़ा धुलना था, तो कपड़ा वपड़ा धुल के नहा वहा के अब रूम में चलते हैं। ठीक है। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मिलते हैं अपने रूम में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, रूम में आगे पहुंचने एंट्री करने वाले हैं। आप लोगों को पता है, मैंने सोचा कि वीडियो कम्प्लीटली बना देता हूं। अब इसके बाद मेरा ये करंट अफेयर का सेशन मैं करूंगा। पहले वीकली करंट अफेयर मधुकर कोटवेसर का। ठीक है। जो भी फ्रेंड्स, ये टू डू लिस्ट है। जो भी फ्रेंड्स अगर करंट अफेयर करना चाहते हो तो मधुकर कोटेश्वर का फॉलो कर सकते हैं, या जो भी नए हैं आइए मैं उनको कुछ करंट अफेयर्स के लिए मैं बताता हूँ। ठीक है। करंट अफेयर अगर पॉलिटी कर रहे हैं तो उसमें संसद विधेयक, संवैधानिक संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय, चुनाव आयोग, संघ एवं राज्य संबंध, ये पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। फिर इकोनॉमी के ऐसे ऐसे कई सारे होते हैं, तो आपको दिखाते हैं। जैसे इकोनॉमी, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, आरबीआई, नीतियाँ, महंगाई, सरकारी योजनाएं, रिपोर्ट, इंडेक्स आदि को कवर करना होता है। तो ये मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का मैराथन सेशन है, मैं वो कवर कर रहा हूँ। तो आइए आपको हम बताते हैं इसमें क्या मेरा चल रहा है। ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में इसमें मैराथन सेशन में बताया गया था। महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अगर हम आपको कुछ पॉइंट बताएं तो जैसे सियाल सीमा पर बिना रुकावट तैर रहा है, सागर तल स्थिर है बल्कि महाद्वीपीय का प्रवाह है। अगर इसकी शक्तियों की बात की जाए तो सूर्य एवं चंद्रमा का ज्वारीय बल है। दूसरी शक्तियों की बात की जाए तो विषुवतीय उत्प्लवन बल या ध्रुवीय आकर्षण बल है। ठीक है। इसकी महासागरीय कटक एवं द्वीप समूह का निर्माण महाद्वीपीय प्रवाह में भूखंड के पीछे छोटे हिस्से हुआ है। वलित पर्वत श्रेणी सियाल को प्रवाहित किनारे के मूल्य से बनी है। भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति चट्टानों के घर्षण, भ्रंशन एवं घर्षण से मुक्त ऊर्जा से पिघली चट्टानों के रूप में हुई है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इसमें सारा चीज़ें बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये टॉपिक जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसमें हर बार यूपीएससी से प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर खूब अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, प्लस डायग्राम के साथ। डायग्राम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मेंस का आपका आंसर राइटिंग बनेगा। ठीक है। आप बहुत ही अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा। ठीक है। तो इसमें यही था। आप लोग हमारे बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आप सभी को हम अच्छे से अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। महाद्वीपीय प्लेट, अगर आप बता सकते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट क्या होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और बाकी आप अपने तरफ से बताइएगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। यह ग्रेनाइट से निर्मित होती है, परंतु दुनिया में ऐसी कोई भी प्लेट नहीं है जो पूर्णतः महाद्वीपीय हो। ठीक है। पूर्णतः महाद्वीपीय हो। अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें कि हाँ आपको कुछ और पता है या कुछ और तरीके से जानते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। संयुक्त प्लेट किसे कहते हैं? संयुक्त प्लेट अगर बता सकते हैं तो ऐसी प्लेट जिनका कम से कम एक भाग सागर
तथा एक भाग महाद्वीपीय से युक्त हो। दुनिया की अधिकांश वृहद प्लेटें संयुक्त प्लेट का ही उदाहरण है। ठीक है, आप उसमें डायग्राम दे सकते हैं, डायग्राम बता सकते हैं कि इधर साइड महाद्वीपीय है, उधर सागर है, उधर सागर में है, इधर महाद्वीपीय में है। ठीक है, आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं। एक होता है कि सिद्धांत के मूलभूत मान्यताएं होते हैं, जैसे ठीक है, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल में उत्पलवित, क्योंकि दुर्बलता मंडल का घनत्व होता है। तो ऐसे आप सभी चीज़ें बता सकते हैं। आपको ऐसे टॉपिक रटा होना चाहिए ताकि आप अगर बताना चाहें, किसी को समझाना चाहें तो समझा सकते हैं। तो ये था मेरा ये फिजिकल ज्योग्राफी का मेरा दूसरा सेशन शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉलिटी का मैंने कवर किया था। ठीक है, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, इसमें आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। पॉलिटी मैंने केंद्र राज्य संबंध को मैंने टॉपिक को रिवाइज किया है। ठीक है, इसमें विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे देश में लागू, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून उस राज्य में लागू होगा। ठीक है, आर्टिकल 245 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 246 में क्या है, विधायी विधि बनाने के लिए विषय वस्तु 7वीं अनुसूची में, इसमें 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची संसद को दी गई है, जिसमें 98 विषय शामिल हैं। ठीक है, राज्य सूची राज्य विधानमंडल का है, इसमें 59 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, 52 विषय शामिल हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। अनुच्छेद 246A में 101 संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि इसे जीएसटी का प्रावधान जोड़ा गया है। आप सभी से कोई भी पूछ सकता है कि जीएसटी का प्रावधान कब जोड़ा गया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अगर जीएसटी की बात कीजिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। ठीक है, इसमें संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में संसद द्वारा ही कानून निर्मित होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियाँ, बची हुई शक्तियाँ जो होती हैं, जिनका बंटवारा 7वीं अनुसूची में नहीं है, कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट करिएगा।